दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटेंट भगवान। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप क्या सोचते हैं कि इस संसार का कोई मालिक नहीं है? ज्ञान और विज्ञान की बातें करते हैं आप, और विज्ञान के माध्यम से यही कहते हैं कि इस संसार का कोई चलाने वाला नहीं है। ये बकवास की बातें छोड़िए और एक इस छोटे से उदाहरण से आप समझिए कि इस संसार का मालिक है। क्या हुआ, अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था मित्रों। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो, और उससे इलाज व दवा के पैसे ना लेने के लिए भी उन्होंने अपने स्टाफ को चेताया। मरीज तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल बन रहा था। 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चेंबर में आओ। मरीज व्हील चेयर पर चेंबर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी, याद आया? याद करो, उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की बहुत कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा बहुत होने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी कि अब क्या होगा, और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी देर में एक चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैरेज चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कितने पैसे दूं? तो आपने क्या कहा? आपने उस समय हाथ जोड़कर यही कहा, जो मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है सर कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए, मुझे कभी
कोई कमी नहीं पड़ी, अपेक्षा से पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चेंबर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। मित्रों, याद रखें, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। मित्रों, आप यही सुन रहे हैं कि हम जिस जमाने में हैं उस जमाने में संस्कार गायब हो चुका है। और मित्रों, सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौटकर आते हैं और वो भी ब्याज समेत। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस होगा। मित्रों, जरूर वापस होगा, विश्वास रखिए। किसी के जीवन में यदि आप ज्योति जगा सकें तो जरूर जगाइए मित्रों, जरूर जगाइए। हम उम्मीद करते हैं कि इस ज्योति से संसार को बड़ी उम्मीदें हैं। तो मित्रों, इस संकट के समय पर आप भी पवित्र भाव से रहें और अपने संस्कारों को जिंदा रखें, कुसंस्कारी ना हो जाएं। लूट खसोट बंद करें और जो अधिक दाम में आप इस समय व्यापारीगण या कोई भी व्यक्ति किसी को उल्लू बनाकर बेच रहे हैं, उन सबके कर्मों का हिसाब उस मालिक के पास है। याद रखिए, अपने संस्कारों को भूलिए मत। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।